इरेक्टाइल डिसफंक्शन ईडी या मर्दाना कमजोरी का मतलब नफ्स का खड़ा होना या नफ्स का इतना खड़ा होना जिससे वो अपने पार्टनर को मुतमईन कर सके और उसकी जिनसी ख्वाहिश पूरी कर सके। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है लेकिन काबिल इलाज बीमारी है। अब आते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। आज हम इसकी वजूहात को बताएंगे कि कौन कौन सी हो सकती हैं, फिर इसके बाद इसको डिटेल से वो करेंगे डिस्कशन। सबसे पहले जो होते हैं ना वो फिजिकल काजेज में आ सकते हैं। फिजिकल काजेज में क्या क्या हो सकता है, इसमें डायबिटीज हो सकती है, शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है और इसके अलावा दिल की बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। हार्मोन्स मीन्स टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो फिर भी जो है ना मर्दाना कमजोरी हो जाती है। इसी तरह मोटापा भी हो तो वो भी मर्दाना कमजोरी का एक बायस बन सकता है। ये हो गया फिजिकल काजेज। उसके बाद हम आते हैं साइकोलॉजिकल काजेज में। साइकोलॉजिकल काजेज में सबसे बड़ी जो बात है ना वो है स्ट्रेस, टेंशन लेना, उसकी एंग्जाइटी, उसके बाद डिप्रेशन। ये तीन बीमारियां भी मर्दाना कमजोरी का सबब बनती हैं। थर्ड वन इज लाइफ स्टाइल काजेज। लाइफ स्टाइल में क्या हो सकता है, जो बंदे एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी मर्दाना कमजोरी हो जाती है। मेडिकेशंस होती हैं, जिस तरह से कोई पेशेंट बीपी की मेडिसिन ले रहा है या कोई स्ट्रेस एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा है, उसकी वजह से भी मर्दाना कमजोरी हो सकती है। इसलिए अगर आपके नफ्स में टाइटनेस नहीं है या वो सही तरह से उसमें तनाव नहीं होता और अपनी आप पार्टनर को मुतमईन नहीं कर सके तो घबराने की बात नहीं है। ये एक काबिल इलाज बीमारी है। तो अगर आपको ये मसला है तो आप अपने मुस्तनद न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें ताकि वो उसका बर वक्त इलाज कर सके।